चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां सान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये। कल यहाँ से एफसीसी में जुड़ने में बहुत तकलीफ हो रही थी। आप लोगों के यहाँ क्या था मुझे पता नहीं है। भगवद वार्ता और ये भी सब हो नहीं पाई 7 बजे। आज से सब ठीक चल रहा है। करो दंडवत जी। हाँ, आज श्लोक 11 और 12 का प्रस्तुतिक्रम मेरा था, तो अभी श्लोक 11 हो चुका था, अभी 12 करना है। तो उससे पहले एक थोड़ा संक्षेप में ले लेती हूँ। सुबोधनी अवगाहन के इस क्रम में महाप्रभु जी द्वारा जो प्रकटित सुबोधनी है उनके उसमें प्रथम स्कंद का हम 3 जो प्रकरण है उसमें अधिकार लीला का निरूपण होने के बाद द्वितीय स्कंद जो साधन ज्ञान लीला है उसका अवगाहन अभी हम कर रहे हैं। इसमें 3 प्रकरण है, तत्व ध्यान, रत्प्रसाद और मनन, जिसमें अभी मनन या विमर्श अभी तृतीय प्रकरण चल रहा है। ये मनन उत्पत्ति और उपपत्ति से 2 प्रकार से यहाँ किया गया, जिसके दोनों में 3-3 अध्याय हैं। तो उपपत्ति से मनन हम कर चुके हैं, अभी उत्पत्ति से मनन चल रहा है, जिसमें अध्याय 8, 9 और 10 हैं। जो आशंका, उत्तर और फल, इस प्रकार से उपपत्ति का यहाँ के द्वारा मनन हो रहा है। अध्याय 8 में राजा परीक्षित ने जो आक्षेप गर्भित प्रश्न पूछे थे सुखदेव जी से, जिसमें मुख्य रूप से कि जीव और देह का संबंध कैसे हुआ और भगवान ने ब्रह्मांड रूपी देह कैसे धारण किया। तो अभी जो अध्याय 9 चल रहा है उसमें सुखदेव जी ने श्लोक 1 से 3 तक में जीवों को देह का संबंध कैसे प्राप्त हुआ, यानी माया जो भगवान की जो व्यामोहिका माया है उसके द्वारा जीवों को देह प्राप्त हुआ, और जो वहां तक आया। फिर जो द्वितीय प्रश्न था कि भगवान ने ब्रह्मांड रूपी देह कैसे धारण किया, तो उसका यहाँ उत्तर श्लोक 4 से आगे तक आगे के श्लोकों में देंगे। अभी हमने कल पिछले अवगाहन में श्लोक 10 तक देखा, 11 तक देखा, जिसमें आया था कि ब्रह्मा जी ने जब ध्यान लगाया, जब सृष्टि रचना की इच्छा करी और उन्होंने कुछ नहीं सुना, तब उन्होंने ध्यान लगाया और तप किया, तब उससे भगवान प्रसन्न हुए और उनको अपने व्यापी वैकुंठ धाम के दर्शन कराए। जो व्यापी वैकुंठ धाम है वो सच्चिदात्मक है और आनंद अंश का उसमें तिरोभाव है। और फिर आगे के श्लोक 9-10 में जो व्यापी वैकुंठ है उसकी शोभा का वर्णन आया। और जो पिछली बार है श्लोक 11 में आया था कि वैकुंठ में जो रहने वाले भगवत भक्त हैं वो भगवान के समान है, और उनमें जो भगवान में जो 16 प्रकार के गुण होते हैं, तो उन गुणों में से सतचित जो है वो 10 गुण हुए और उनका वर्णन वहाँ श्लोक 11 में आया। और उसमें आगे ये भी आया कि भक्तों में परस्पर गुणों में समानता होते हुए भी उनमें परस्पर कुछ भेद भी थे, यानी जो भक्ति के प्रकार अनेक थे और इसी कारण उनके जो देह थी, दिव्य देह, उसकी कांति भी अलग अलग थी, यानी किसी की श्याम रंग थी, किसी की गुलाबी, किसी की पीली। इस तरह हमने श्लोक 11 तक का अवगाहन किया है। अब आज श्लोक 12 का मनन करना है। श्लोक 12 का आभासार्थ। इस तरह वहां रहने वाले सेवक निर्दोष हैं, यह दिखाकर
इस लोक की भगवद लोकता सिद्ध करने के लिए अब वैकुंठ के गुणों का वर्णन 2 श्लोकों से करते हैं। तो अभी तक भगवत भक्तों के बारे में श्लोक 11 में आया कि भगवत भक्त जो थे वो निर्दोष थे, और अभी आगे जो भगवत लोक है वो उस लोक की भगवत लोकता सिद्ध करने के लिए 2 श्लोक यानी 12 और 13 में उस वैकुंठ के गुणों का वर्णन यहाँ आया है। श्लोक 12, भ्राजिष्णुभिर्यः परितो विराजते लसत विमानावली लसत विमान आवलिभिः महात्मनां विद्युतो मानः प्रमदा उत्तमाद्युभिः स विद्युत अभ्र आवलिभिः यथा नभ। श्लोकार्थ: यह व्यापी वैकुंठ सर्वज्ञ प्राय पार्षदों के उत्तमोत्तम सुंदर देदीप्यमान विमानों की पंक्तियों से बड़ा शोभित है, और जैसे बिजली सहित मेघ पंक्तियों से आकाश चमकता रहता है, इसी तरह यह लोक भी दिव्य महिला सहित पार्षदों से शोभायमान हो रहा है। सुबोधनी जी, सेवकों का और भगवान का विषयानंद क्रम से कहा जाता है। इसमें भी भगवान पहले अपने सेवकों को ही सुख देना चाहते हैं, सुखी देखना चाहते हैं, इसलिए पहले सेवकों के विषयानंद का निरूपण किया जाता है। तो इसमें जो जैसे आगे हमने देखा सत्व और चित्त के गुणों का वर्णन आया श्लोक 11 में, अब आज यहाँ 12 में विषयानंद का यहाँ निरूपण है। तो इसमें भी एक भगवत विषयानंद है और एक सेवकों का विषयानंद है। तो इस श्लोक 12 में जो भगवत भक्त हैं, जो सेवक गण हैं, पार्षद हैं, उनके विषयानंद का यहाँ पे वर्णन है। विषय भोग रागादि में प्रधान प्रमदा गिनी जाती है, और उनके रहने के स्थानों में विमानों की भी गणना प्रथम है। ये सब भगवत कृत है, अतएव ईश्वर की तरफ से आते हुए मृत्यु आदि का कुछ भी भय यहाँ नहीं है, और इसी से उन्हें अपना और सब पदार्थों का विज्ञान बना हुआ है। इस तरह 4 तरह के गुणों से विषयानंद का उत्कर्ष दिखाते हैं। प्राकृतिक गुणकृत कर्मवश होकर जो विषयानंद प्राप्त होता है, उसमें न तो उत्तम फल है, न उत्तम साधन है, न उत्तम भोक्ता है, और न उत्तम विषयानंद है। यहाँ चारों प्रकार से उत्तमता विद्यमान है। तो यहाँ आप बता रहे हैं कि जो वहाँ के सेवक गण हैं, उनको वहाँ जो सुख, जो व्यापी वैकुंठ में सेवकों को जो सुख प्राप्त हुआ है, या जो विषयानंद या भगवद आनंद जो उनको वहाँ मिलता है, तो उससे संबंधित है कि विषय भोग में जो रागादि में प्रधान प्रमदा ही गिनी जाती है, और वहाँ जो रहने के स्थान है उसमें विमानों की गणना प्रथम है, यानी वहाँ पे ये प्रमुख विषय है, विषय भोग, प्रमदा और विमान, और ये सब भगवत कृत है, यानी भगवान की इच्छा से भगवत रूपी है। अतः इनमें ईश्वर की तरफ से आते हुए मृत्यु आदि का कुछ भी भय नहीं है। यानी कि जैसे भूलोक की तरह, जैसे जो प्राकृत देह यहाँ मनुष्य को प्राप्त होती है और मृत्यु आदि होती है, और देह का क्षय हो जाता है, इस प्रकार का वहाँ कुछ भी नहीं है। वहाँ मृत्यु ही नहीं है, और न ही किसी भी प्रकार का भय है वहाँ है, और इसी से उन्हें अपना और सब पदार्थों का विज्ञान बना हुआ। और वे जो है, जैसे हमने पिछले श्लोक में भी आया था कि सब के सब चतुर्भुज हैं, और उनमें चारों वेदों का उनको ज्ञान है। और तो ये यहाँ यही बता रहे हैं कि यहाँ पे सब पदार्थों का उनको विशेष प्रकार से ज्ञान है, यानी कि जो सब कुछ वहाँ है वो भगवत कृत ही है। इस तरह 4 गुणों से विषयानंद का उत्कर्ष दिखाते हैं। तो इसमें 4 जो गुण हैं, जो कि उत्तम साधन, उत्तम फल, उत्तम भोक्ता और उत्तम विषयानंद, तो इस प्रकार इन 4 गुणों से यहाँ इसका उत्कर्ष दिखाया है, जिसमें उत्तम फल जो
उत्तम साधन जो है वो ठीक आगे ले लेती हूँ। आत्म परमात्मा ज्ञान सहित भोक्ताओं का निरूपण महात्मा नाम शब्द से कर दिया है, और लसत विमानावली भी और प्रमोदत्त माध्य भी उत्तम विषयानंद का निरूपण करा दिया गया है। यह सब भगवत रूप है, भगवत कृत है, अतः साधन और फल की उत्तम उत्तमता कह दी गई है। यानी कि किस प्रकार से यहाँ चारों साधन, फल, भोक्ता और विषय जो है वो उत्तम है। तो इसका यहाँ बताया है कि जो विमान और प्रमदा है वो उत्तम भोग्य विषय है और या विषयानंद है, और जो साधन और फल है वो दोनों भगवत कृत है, और जो भोक्ता है वो महात्मा नाम है शब्द से यहाँ बताया, यानी कि जो पार्षद गण जो भगवत भक्त हैं वो है। और इस तरह से यहाँ साधन और फल की उत्तमता बताई है। साधन और फल की उत्तमता यहाँ है, इसका मतलब ये कि यहाँ जो यहाँ मतलब जो अन्य लोक में या फिर जो सांसारिक आनंद होता है उस तरह का यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये कर्मवश नहीं है, ये यानी प्राकृतिक गुणकृत या कर्मवश ये विषयानंद नहीं है, बल्कि ये भगवतकृत विषयानंद है। तो यहाँ इस प्रकार इसकी उत्तमता बताई है। आगे यदि कोई कहे कि विषय कोटि में तो खान पान प्रथम गिना जाता है, तो फिर यहाँ आनंद अन्नादि का वर्णन क्यों नहीं आया? इसके लिए कहते हैं कि अन्नादि की तो शेष में गणना की गई है। मुक्त जीव निर्दोष होते हैं, अतएव यहाँ अन्न रस आदि का निरूपण नहीं किया है। अन्न का ही अंग रस है। तो यहाँ जो शंका उठा रहे हैं कि विषय कोटि में तो खान पान भी आना चाहिए, जैसे अन्न आदि का जो देह का भी प्राकृत देह का जो पोषण करे वो आना चाहिए, तो इसका यहाँ पे इसकी बात क्यों नहीं आई, इसका वर्णन क्यों नहीं आया? तो यहाँ बताया कि अन्नादि जो है वो उनकी शेष में गणना है, यानी कि जो प्रधान है वो प्रधान जो राग है वो प्रमदा और विमान है, और अन्नादि है पर वो उनका वो गौण है, प्रधान नहीं है, तो उनके शेष में गणना हो गई है, ऐसा समझ लेना चाहिए। और ये जीव जो है ये मुक्त है और निर्दोष है, यानी मुक्त और निर्दोष है, यानी कि मुक्त जीव यानी कि जो जन्म मरण के बंधन से ये मुक्त है और ये सब दोषों से रहित है, यानी कि इनमें काम, क्रोध, मोह, मत्सर, भूख, प्यास, थकान, बुढ़ापा, मृत्यु, इस प्रकार का उनमें कोई दोष नहीं है। इसलिए अन्न रस का भी यहाँ पे निरूपण नहीं किया गया है, क्योंकि अन्न रस का जो मुख्य रस है, मतलब रस जो है वो मुख्य है और अन्न उसका केवल एक भाग है, यानी गौण हिस्सा ही है। यही सब विशेषणों के द्वारा यहाँ कह दिया गया है। चमचमाते विमानों की पंक्तियों से यह लोक सब तरह से शोभित है। अपने बैकुंठ की शोभा बढ़ाने वाले विमान आदि पदार्थ भगवान ने ही प्रकट कराए हैं, इसलिए यहाँ भय दुखादि की शंका नहीं है। तो यहाँ आगे बता रहे हैं कि ये जो विशेषण दिए हैं विमानवली भी और प्रमोदोत्तमाद्य भी, तो इससे बता रहे कि जो चमचमाते विमान है उनकी पंक्तियों से यह लोक शोभायमान है, और बैकुंठ लोक की जो शोभा है वो उसको बढ़ाने वाले जो विमान आदि हैं ये सब पदार्थ भगवान ने ही प्रकट कराए हैं, भगवत कृत हैं, भगवत रूप है, इसलिए यहाँ भय और दुख आदि की शंका नहीं है। यानी कि ये अप्राकृत है, प्राकृत या लौकिक नहीं है, अलौकिक है, ऐसा यहाँ समझा रहे हैं। ये विमान और प्रमोदोत्तमा आदि भी भगवान ने अपने सर्वज्ञ भक्तों को भोग करने के लिए दिए हैं। अथवा महात्मा शब्द का अर्थ यह है कि जो लोग परिच्छेदों को छोड़कर पूर्णता को प्राप्त हुए हैं वे महात्मा उत्तम महिलागण इनके भोग के लिए ही दी गई है। तो यहाँ अथवा करके ऐसे समझ में आया कि जैसे इससे पहले जो महात्मा शब्द का महाप्रभु जी ने बताया है कि वो किस प्रकार से महान है, मतलब उनमें किसी भी प्रकार वो निर्दोष है, किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहे और वो उत्तम है। तो यहाँ अथवा करके एक और आगे समझा रहे हैं उसी को, महात्मा शब्द को ही। अथवा महात्मा शब्द का अर्थ
इसका यह अर्थ भी है कि जो लोग परिच्छेदों को छोड़कर यानी जो सीमित है उसको छोड़कर यानी जो बंधन है, जो जन्म मरण का बंधन है और माया का बंधन है, इन सब बंधनों से ये मुक्त हो गए हैं और पूर्णता को प्राप्त हो गए, यानी कि भगवान को अक्षर ब्रह्म में की असीम आनंद का हिस्सा ये बने हुए हैं, यानी ये पूर्णता को प्राप्त हुए हैं। वे महात्मा उत्तम उत्तम महिलागण इनके भोग के लिए दी गए। उन महात्माओं को जो ये उत्तम है, उनको जो उत्तम महिलागण है इनके भोग के लिए दी गई है। प्रमोदत्तमाओं के बिना विषय भोग में राग नहीं हो सकता, इसलिए इन लोगों को जो विषय भोग करने में राग हुआ है वह विषयकृत है, कर्मकृत नहीं। तो यहाँ बता रहे हैं कि बिना विषय के राग मतलब किसी भोग में राग नहीं हो सकता। तो ये यहाँ जो विषय हैं ये सब विषय ये विषयकृत है, कर्मकृत नहीं है, यानी कि किसी कर्म से, जैसे यहाँ भूलोक में मनुष्य के कर्म के कारण उसको जो देह और अन्य जो विषय प्राप्त होते हैं भोग करने के लिए, वैसा वहाँ नहीं है, वो विषयकृत है, यानी कि भगवत कृत है और भगवान ने अपनी इच्छा से ही अपने भक्तों के लिए वो प्रकट किए हैं। अतएव विषय स्त्री आदि तो भगवत इच्छा से ही भगवतकृत है, अतएव दोषाभाव भयाभाव है, और इसीलिए यहाँ दोष का भी अभाव, दोष भी नहीं है और किसी भी प्रकार का भय भी नहीं है। आगे यहाँ महाप्रभु जी उपनिषद और गीता के वाक्यों से यहाँ पे प्रमाण दे रहे हैं कि ये किस प्रकार से विषयकृत है। आनंद वाली उपनिषद में पर ब्रह्मानंद को समझने के लिए आनंदों की गणना की गई है। अतः यह सर्वोत्कृष्ट आनंद निरूपण अक्षर ब्रह्म में स एको ब्रह्मण आनंद कहा है। उस आनंद को पृथक दिखाने के लिए पुल्लिंग का निर्देश है। यदि स्वरूपानंद को कहना होता तो ब्रह्मण आनंद होता। तो यहाँ बता रहे कि जो आनंद वाली उपनिषद है उसमें जो आनंद की गणना की गई है कि जैसे पहले मनुष्य का आनंद, उसके बाद गंधर्व, उसके 100 गुना गंधर्वों का आनंद, फिर उसके बाद 100 गुना गंधर्वों के आनंद का 100 गुना देवताओं का आनंद, इस प्रकार से। तो उसमें बताया है कि स एको ब्रह्मण आनंद, यानी कि स यानी वह, जो पुल्लिंग का ही निर्देश करता है, जो परब्रह्म के लिए ही यहाँ बता रहे हैं कि वह एक ही ब्रह्मानंद सर्वोपरि है। तो यहाँ जो ब्रह्मानंद बताया है वही ये विषयानंद है जो यहाँ व्यापी बैकुंठ में है। और आगे ये भी समझा रहे हैं कि अगर स्वरूपानंद को कहना होता तो यहाँ ब्राह्मण आनंद होता है, ब्रह्मण आनंद की जगह यहाँ ब्राह्मण आनंद कहते हैं, पर ऐसा नहीं है, यहाँ ब्रह्मण आनंद है, यानी कि विषय जो ब्रह्म आनंद है उसी की बात हो रही है। ब्रह्म का आनंद रूप विषय पृथक है और वह सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा है इसमें बताया। रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते इत्यादि में यही आशय है और यही बात यहाँ है। ये जो वाक्य है ये भागवत गीता का जो सांख्य योग है का अध्याय 2 का 59वां श्लोक है, जिसमें जो स्थिर बुद्धि वाले जो पुरुष होते हैं उनके लक्षण और उनकी महिमा है, तो महिमा है उसमें ये आया है, जिसका मतलब है कि रस जो है, मतलब ये जो रस है यानी संसार सुख हो, सूक्ष्म वासना या आसक्ति, ये जो भी है, ये सब साधक या मुक्त जीव जो होते हैं उनको जब परम तत्व के दर्शन हो जाते हैं या फिर परमेश्वर भगवान के अलौकिक और स्वरच्छ आनंद का जब वो अनुभव कर लेता है, तो ये जो रस है सांसारिक, ये उसको अपने आप ही छूट जाते हैं मूल से। इत्यादि से यही आशय है, यही बात यहाँ है। ब्रह्म का आनंद ही यहाँ विषय है। तो अब यहाँ बता रहे हैं कि इससे यही सिद्ध हो रहा है कि जो ब्रह्म का आनंद है वही यहाँ इस व्यापी बैकुंठ में विषयानंद है। उसके रस को जानने वाले ये महात्मा
आत्मा भगवत भक्त पार्षद है, अतएव भगवत्कृत भगवद विषयानंद का रागतः स्वरसतः वे लोग भोग करते हैं। तो उस आनंद को, उस रस को जो जानने वाले, अनुभव करने वाले ये जो भगवत भक्त हैं, पार्षद हैं, और ये जो पार्षद जो हैं ये भगवत्कृत या भगवत विषयक जो आनंद है उनका रागता यानी कि राग के कारण, यानी उनकी जो आसक्ति उनमें हुई है, भगवान ने स्वयं जो उनकी आसक्ति उन विषयों में करवाई है उसके कारण, और स्वरस यानी कि अपने मूल स्वभाव के कारण या अपने ही मूल रस के कारण ये उनका भोग करते हैं। इस प्रकार ये उनका भोग करते हैं। विषयकृत अर्थात भगवत धर्म आनंद ने ही अपने इन लोगों की आसक्ति कराई है, यानी कि विषय कृत्य जो भगवत धर्म आनंद है इसमें उनकी आसक्ति भगवान ने करवाई है, और ये भगवत इच्छा से है, इसलिए निर्दोषत्व और निर्भयता इनमें विद्यमान है। इन प्रमोदोत्तमाओं की कांति से यह लोक प्रकाशमान हो रहा है। यद्यपि लोक भी अपने प्रकाश से प्रकाशित है ही, तथापि प्रमोदोत्तमाओं का प्रकाश उससे भी विशेष है। जिससे उनके भोग में राग होता है, इन प्रमोदोत्तमाओं की कांति भी पुरुष सहित की है। इसको दृष्टांत द्वारा समझाते हैं। स विद्युत भ्रावलिभि इत्यादि, यानी कि जिस तरह बिजली सहित मेघ समूहों से आकाश की शोभा होती है, इसी तरह इस लोक की शोभा हो रही है। यानी कि वो बता रहे हैं कि चूंकि ये जो लोक है स्वयं अक्षर ब्रह्मात्मक, स्वयं प्रकाशमान है, अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है, फिर भी जो ये प्रमोदतामाएं हैं इनकी कांति से भी ये लोक ये जो व्यापी बैकुंठ है ये प्रकाशमान है। और इसको समझा रहे हैं कि जैसे मेघ समूह होता है उसके बीच में जैसे बिजली होती है, उसी प्रकार यहाँ इनकी आकाश की शोभा होती है, उसी प्रकार इस बैकुंठ की शोभा यहाँ हो रही है। यहाँ श्लोक 12 संपन्न हुआ। जैसे कोई प्रश्न हो तो धन्यवाद, प्रणाम। कल्पेश में कर लीजिए। नीचे से जो दूसरा पैराग्राफ आया है उसमें जो चौथी लाइन है वो थोड़ी समझ में नहीं आ रही कि इसलिए इन लोगों को जो विषय का भोग करने में राग हुआ है विषयकृत है, कर्मकृत नहीं है। कर्मकृत या कामकृत, ये नहीं समझ में आई। विषयकृत और कर्मकृत से क्या लेकर करो समान। कर्मकृत यानी वही जो अभी समझाया था, जैसे हम जीव का क्या है, कर्मों के कारण हम जैसे जो हमारे प्रारब्ध के जो भी हमने कर्म किए उसके ही कारण हम उससे ही हमारा ये जन्म रहता है कि इसमें किस प्रकार का भोग, क्या विषय हमको भोगने के लिए मिलेगा, ये सब। सो ये हमारे कर्मकृत है, पर वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ ये सब विषय कृत है। और ये जो वहाँ जो विषय है वो प्राकृत विषय नहीं है जैसे यहाँ है। वहां पे वो सब कुछ भगवत करते, सब भगवान की इच्छा से ही वो विषय प्रकट भगवान ने किया है। तो विषय कृत यानी भगवत कृत वहाँ है, ऐसा समझना चाहिए। भगवत कृत तो है ही, परंतु साथ साथ भगवान ने उन अप्राकृत विषयों को भोग के लिए पार्षदों को दिया है, इसलिए वो विषय के ही प्रभाव से वो भोग भी वहां संपन्न हो जा रहा है। जैसे भोग जो होता है सुख दुख का वो प्रारब्ध जन्य होता है, ऐसा प्रारब्ध तो यहाँ है नहीं, या संचित जो हमारे पाप पुण्य होते हैं उन कर्मों के फल के कारण भोग सुख दुखात्मक होता है। जैसे इतर लोक में है तो नरक में पाप का फल भोगते हैं, स्वर्ग आदि लोकों में पुण्य का फल भोगते हैं, तो वो कर्मकृत होता है। पर यहाँ तो भगवत लोक में तो उसकी कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि कर्म का क्षय हो जाने के बाद ही यहाँ प्रवेश मिला है।
तब फिर ये भोग की व्याख्या कैसे की जाए? तो इस तरह से कि वो विषय से ही वो सिद्ध हो रहा है। तो विषयकृत रागेणैव रागवत्वम इति भगवदिच्छैव तथात्वम, ये कह रहे हैं। जी, स्पष्ट। एक और प्रश्न था कि यहाँ पे यानी जो 3 प्रकार के विषय यानी जो विमान और प्रमदा और स्त्री आदि, ये 3 ही विषय ऐसे क्यों, विमान पे इतना भार क्यों दिया, वो भी समझ में नहीं आया। करो समाधान। विमान यानी प्रमदा और स्त्री तो एक ही है, दोनों विशेष रूप से 2 ही यहाँ पे विषय बताए हैं, तो वो है। और विमान मतलब उसको सब तरह ऐसे भी ले सकते हैं कि या विमान है वो मतलब साधारण विमान नहीं है, ऐसा विमान है जिसमें सारी फैसिलिटी है, जैसे उनके रहने का स्थान है और उनके वो कहीं से वहाँ दिव्य विमान जिसको बोलते हैं, तो वो विमान है यहाँ पर जो उनको उपयोग में आते हैं, तो इसलिए उनको यहाँ पे गिना गया है। स्त्री को भी जैसे विषय बताया है, उसी जो लाइन थी उसी के नीचे कि विषय स्त्री आदि भी भगवत इच्छा से भगवतकृत है, तो ये भी हाँ, 4 तो यही चीजें बताई। हाँ, यहाँ 4 चीजें बताई हैं। विषयेषु तावद अबला इति, ये एक हुआ, अबला स्त्री। दूसरा तदाधारेषु विमानम, वो दिव्य लोक की स्त्रियां जहां रहती हैं उनके आधारभूत विमान, 2 हुआ। और स्वस्य च परिज्ञानम, इन लोगों का ज्ञान। और ईश्वर कृत भयाभाव, भगवान ने उनको जो यहाँ निर्भयता प्रदान की है। इति चतुर्भिर्गुण ही विषयोत्कर्ष, तो ये जो विषयों का इनको जो भी यहाँ विषय प्राप्त हुआ है वो इन 4 गुणों के कारण वो विषय उत्कृष्ट विषय कहे जाते हैं, ये कह रहे हैं। जी जी स्पष्ट। हाँ बोलो, क्या विषय? प्रणाम जी जी। हाँ जी जी, यहाँ पे जो पृष्ठ 415 नंबर पेज पे पहला जो पैराग्राफ है, तो वहाँ जो कहे कि वे अथवा महात्मा शब्द का यह अर्थ है कि जो लोग परिच्छेद को छोड़कर पूर्णता को प्राप्त हुए हैं। तो ये परिच्छेद से ऐसा थोड़ा मेरे को समझ में आ रहा है कि सीमा ऐसा कुछ होता है, लेकिन ये जो परिच्छेद जो है उससे क्या मुझे समझ नहीं आ रहा है। परिच्छेद को छोड़कर पूर्णता को प्राप्त हुआ है। हाँ करो सवाल। हाँ, तो ये परिच्छेद को छोड़कर पूर्णता यानी कि जो सीमित है उसको, जैसे जो ये मुक्त जीव, यहाँ कहने का तात्पर्य यही समझ में आ रहा है कि जो सारे बंधनों को, जन्म मरण के बंधन, सुख दुख आदि सब को छोड़कर ये जो मुक्त हुए हैं और ये भगवान को प्राप्त हुए हैं या पूर्णता को प्राप्त हुए हैं, वो महात्मा है जिनका यहाँ पर महाप्रभु जी समझा रहे हैं। कोई विशेष हो जैसे तो फिर नहीं पता परिच्छेद का, आप स्पष्ट करें। ये प्रथम श्लोक की पंक्ति में भ्राजिष्णुभिर यः परितो विराजते लसद विमानावलिभिर महात्मनाम, इसमें ये जो महात्मनाम पद है, यानी ये जो विमान की पंक्तियां हैं वो जहां शोभायमान हो रही है, ये विमान किन के हैं? तो महात्माओं के हैं। तो विमान के जो स्वामी हैं उनके लिए यहाँ महात्मा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये महात्मा शब्द से क्या कहना चाहते हैं? तो आचार्य चरण कहते हैं कि महात्मा नाम इति सर्वज्ञानाम, यानी जो सर्वज्ञ हैं ऐसे उनके ये विमान है। तो परिच्छेदम परित्यज्य पूर्णत्वम वा प्रापिता नाम, ये दूसरा इसका अर्थ बताया है विकल्प से। पहला अर्थ है महात्मा मतलब जो सर्वज्ञ हैं ऐसे, और दूसरा अर्थ है कि जिन्होंने परिच्छेद को छोड़कर पूर्णता जिन्होंने प्राप्ति की है ऐसे। परिच्छेद का मतलब सीमितता। हाँ जी जी, स्पष्ट हुआ। धन्यवाद, प्रणाम जी जी।
हाँ जी जी, धन्यवाद मैम। जी जी, यहाँ पे जो 414वां पेज में जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, उसमें जो इनका कंपैरिजन किया, प्राकृतिक गुणकृत कर्मवश होकर जो विषयानंद प्राप्त होता है उसके साथ ये जो विषयानंद की बात की उनमें, और उसकी लास्ट पंक्ति में ऐसा आया, अतः साधन और फल की उत्तम उत्तमता कह दी गई। तो जैसे ये दो कंपैरिजन, खाली हम फल के बारे में अगर सोचे तो प्राकृतिक विषयानंद वर्सेस वैकुंठ में प्राप्त होता विषयानंद, उसमें ही ये साधन और फल की उत्तम उत्तमता गणना ना। बाकी तो जो हम फल की चर्चा करते हैं जो साक्षात भगवान रूप फल है, तो इसलिए उत्तम उत्तमता ऐसा वर्ड आया ना, इसलिए जैसे करो समाज क्या विषय। नहीं, इसमें सभी की उत्तमता है, सिर्फ साधन और इसकी नहीं है, मतलब चारों की उत्तमता यहाँ बताई है। जैसे फल की अगर जो है, तो यहाँ को जो फल है, मतलब जो अन्य लोक का जो फल है वो नष्टवान है, यानी कि वो कोई ये नहीं कि वो उत्तम फल में नहीं आएगा। इसी प्रकार साधन यानी कि वहाँ की हर वस्तु ही नाशवान है। तो वो जो विषय है वो उत्तम, उसमें न तो वहाँ वो उत्तम फल हुआ, न साधन हुआ, न वो भोक्ता उत्तम है, न ही वह विषय उत्तम है वहाँ अन्य लोक में। पर यहाँ उसकी उत्तमता बताई है। क्योंकि ये प्राकृतिक गुण हैं, जो प्रकृति के जो गुण है, सत्रस्तम, इनसे इनके वश नहीं, मतलब इनसे नहीं बने हुए हैं। जैसे हम देखा कि अक्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म में जो सब कुछ है वो प्राकृतिक गुणों से परे हैं। तो और यहाँ जो अन्य जो लोग हैं वो सब कर्मवश है। जैसे अभी आपने ने बताया कि जो भी प्रारब्ध के जो कर्म होते हैं, सुख दुख आदि जैसे भी कर्म, उस प्रकार से वो भोगने वहां पड़ते हैं, वैसा यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ सब प्रकार से उसकी सारे चारों ही गुणों से उसकी उत्तमता बताई है। यही समझ में आ रहा है मुझे। वो तो मैं समझ गया, मतलब प्राकृतिक के वर्सेस वैकुंठ में प्राप्त होता, लेकिन जो फल का बताया है कि विमान आदि या प्रमदा आदि, तो इसको अगर हम फल कैटेगरी में गिन रहे हैं तो उस मतलब ये खाली प्राकृतिक के रेफरेंस से ही हमको उत्तम गिनना ना। बाकी तो हम अगर वैकुंठ में भी बात करें तो भगवान की सेवा ही अगर उत्तम फल है, तो उसके सामने मैं समझना चाह रहा था थोड़ा। यहाँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि फल से तात्पर्य वो जो आनंद जो की जो जो प्राप्त होता है वो यहाँ है फल में। विषयानंद हाँ, के रेफरेंस से। विषयानंद जो भगवत कृत है, हाँ, उसी के रेफरेंस में मुझे समझ में आ रहा है। जैसे ही समझे, मतलब वैकुंठ में अगर साक्षात ठाकुर, हाँ सॉरी, दंडवत, मेरा तो प्रश्न था जी। अच्छा अच्छा, हाँ कोई बात नहीं। यहाँ जो श्लोक का जो मुख्य विषय है उसमें वैकुंठ में जो भगवत सेवक हैं उनको प्राप्त जो भोग है उसका यहाँ निरूपण करना है। इसलिए ये कहा कि 13वें श्लोक में भगवतकृत भोग का वर्णन आएगा और उससे पहले 12वें में सेवकों के भोग का यहाँ निरूपण करना है। वो भोग है विषयानंद रूप है। ऐसा क्यों किया, तो उसका समाधान ये दिया कि भगवान प्रथम सेवकाने व सानंदम सानंदान करोति, सेवकों को पहले प्रभु आनंद कराते हैं, इसलिए पहले उनके विषयानंद का निरूपण यहाँ किया जा रहा है। उसके बाद ये 4 विषय गिनाए और आगे ये कहा कि भाई विषय में अन्न, गंध, वस्त्र, आभूषण, इन सब चीजों को भी गिनाना चाहिए ना। वो बातें तो यहाँ गिना ही नहीं है। तो वो कहते हैं, उसके लिए कहा कि अन्नादिनांतु दोषाभावे प्रवेश, यहाँ किसी प्रकार का दोष नहीं है
ऐसा यह लोक है, ऐसा जो आगे निरूपण किया गया, उससे ये निरूपण भी यहाँ लगे हाथ हो गया कि यहाँ इन सब चीजों की कोई कमी नहीं है। और रसादि नाम तु एतद अंगत्वमेव, यानी अन्न, रस, गंध, ये सब जो विषय कहे जाते हैं वो सब इसके अंगभूत ही है, ऐसा यहाँ समझना है। तो इस पर ये विवेचक हैं, वो ये अपनी अपनी ओर से अनुवादक ने ये लिखा है कि प्राकृतिक गुणकृत कर्मवश होकर जो विषयानंद प्राप्त होता है उसमें न तो उत्तम फल है, न उत्तम साधन है, न उत्तम भोक्ता है और न उत्तम विषयानंद। जिन चीजों का यहाँ वर्णन किया जा रहा है कि वैकुंठ में ये प्राप्त है और ये सब भगवतकृत हैं, अप्राकृत अलौकिक हैं, वो उनकी उत्तमता इसलिए है, इस दृष्टि से है कि जो प्राकृतिक अथवा प्राकृत जो पदार्थ होते हैं, विषय होते हैं, उनमें कोई फल रूपता नहीं होती है, क्योंकि नाशवंत होते हैं, विकारवान होते हैं। इसी तरह सत्वादि जो गुण हैं उनके द्वारा जो भी विषय प्राप्त होते हैं उसमें भी ये सब समस्याएं हैं। और कर्माधीन जो प्राप्त होते हैं वो, क्योंकि कर्म की भोग की सीमा होती है, वो कर्म समाप्त हो जाने पर वो भोग भी समाप्त हो जाते हैं, इसलिए उनमें न तो फल रूपता है, न साधन रूपता है और न उत्तम भोक्ता है। ऐसा भोक्ता भी, जैसे हम यहाँ इन सब चीजों का भोग करते हैं तो हमारे अंदर भी ऐसी कोई उत्तमता नहीं है, यानी भोग अगर बच गए तो हम नहीं बचेंगे, हम रह गए तो भोग के हमारी जो इंद्रियां हैं वो काम नहीं देंगी। और न उत्तम विषय आनंद है, यानी लोक में जो प्राप्त है विषय, उसका आनंद भी यहाँ वैकुंठ में प्राप्त जो भोग है, आनंद है, उससे उत्तम नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। जी जी जी। तो जी खाली इतना ही समझे ना कि इससे वैकुंठ में भी जो भक्त होंगे उनको प्रभु रूप जो फल मिलता होगा उससे तो उत्तमता नहीं है, मतलब उनको जो, इससे मुझे थोड़ा कंफ्यूज हुआ। यहाँ फल की उत्तमता कही, ये तो खाली विषयानंद के रेफरेंस से, तो वही विषयानंद शब्द से ही समझ। वही वही। हाँ हाँ हाँ, प्रणाम। करो आगे। हाँ जी, आगे मेरा क्रम है 13 से मेरे प्रश्न थे जी। जी। अच्छा, जैसे श्लोक 11 में हमने उसमें आया कि 5 सत के गुण, 5 चित्त के गुण, जो 5 वहाँ गिनाए, यहाँ सिर्फ 4 गुण यहाँ बताए। तो वैसे तो 2 और बच रहे हैं, तो एक तो धर्मी स्वरूप जो भगवान का गुण, मतलब वो 13 श्लोक में होगा, पर वो एक और जो सेवकों का जो विषय का आनंद का गुण है वो यहाँ कैसे समझना चाहिए? आनंद का यहाँ, अच्छा इनको 4 गिने तो एक बचता है, ऐसा कहने का आशय। हाँ, आगे के श्लोक में देख लेते हैं, अगर उसमें कोई बात संकेत मिल जाता है तो। जी जी। हाँ करो पंकज, धन्यवाद जी। अनुसंधान तो बता दो तो पीछे इतनी बात नहीं देखनी पड़े। प्रणाम जी। क्या प्रश्न ना, आप सच्चित और आनंद के 5 यहाँ बताए गए हैं। तो
आगे के श्लोकों में 10 तो हो चुके थे सत्वचित के होकर, इसमें 4 बताए हैं आनंद के, तो एक बचता है, तो उसका क्या है, ये इनका प्रश्न था। तो तो पांचवा जो बचता है, पांचवा जो वो 14 और 15 में आएगा, धर्मी स्वरूप जो है वो, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, देख जी। करता हूँ जय मैं। हम्म। आभासात इस तरह सेवकों के महाभोग का उपादन करके अब भगवान का भी महाभोग कहते हैं। आगे के श्लोक में 12वें श्लोक में हमने सेवकों के महाभोग का वर्णन देखा। अभी यह 13वें श्लोक में भगवान का महाभोग का वर्णन आ रहा है। श्री यत्र रूपिण्यु उरुगाय पादयोः करोति मानम बहुधा विभूतिभिः प्रेंखम श्रिताया कुसुमाकरानुगे गैः विगीयमाना प्रियकर्म गायति। श्लोकार्थ। जिस वैकुंठ में साकार प्रत्यक्ष हुई श्री लक्ष्मी अपनी विभूति रूपा सहेलियों के साथ लेकर भगवान के चरणार बिंदों का बहुत तरह से सम्मान करती रहती है और वसंत के परिकर भ्रमरों से अपनी स्तुति कराती हुई आप स्वयं अपने प्रेष्ठ स्वामी भगवान के चरित्र का गान हिंडोला पर झूलती हुई गाती है। व्याख्यान। जिस समय भगवान अपनी इच्छादि 12 किंवा अनेकों शक्तियों के रूप में प्रकाशित हुआ, उस समय उन शक्तियों में सर्वप्रथम श्री हुई। यानी भगवान के अंदर जो रही हुई शक्तियों का जब बहिर्गमन हुआ तो उसमें सर्वप्रथम शक्ति रूपा स्त्री यानी लक्ष्मी हुई, लक्ष्मी जी हुए। जैसे मनुष्य का बल प्रयोग के पूर्व उसके शरीर में ही विद्यमान रहता है, इसी तरह यह स्त्री शक्ति भी पहले भगवान के स्वरूप में ही सम्मिलित थी। यानी किसी व्यक्ति के अंदर बल है, उसकी पता कब चलता है, जब उसका प्रयोग में आता है, तब उसके अंदर रहा वो बल पता चलता है। ऐसे ही भगवान में शक्तियां तो थी, मगर जो बाहर प्रकट हुई उसी तरह बाहर प्रकट हुई तो श्री कहलाई, श्री शक्ति। किंतु जब भगवान पुरुषोत्तम व्यापी वैकुंठ स्वामी होकर प्रकट हुए, तब श्री भी उनकी भार्या की तरह भोग्य रूप से प्रकट हुई। यही कहते हैं कि रूपिणी। तो मूल में जो रूपिणी शब्द आता है उसका यहाँ महाप्रभु जी व्याख्यात कर रहे हैं कि भगवान को जब व्यापी वैकुंठ के स्वामी होकर जब प्रकट होने की इच्छा हुई तो उन्होंने अपने भोग के लिए श्री लक्ष्मी जी को प्रकट किया। यह भी सच्चिद रूपा है, उसका शरीर आकार आनंद रूप है, इसीलिए यह अपनी विभूतियों से भगवान के चरणार बिंदों का बहुमान करती है। यानी यह लक्ष्मी जी कैसे हैं, तो कहते हैं कि सच्चिद रूपा है और इनका जो शरीर है वो आनंद रूप है, और अपनी जो सहेलियां या अनुगामिनियां या उनका जो परिकर है उसके साथ भगवान के चरणार बिंदों का वो सेवा करती है। वास्तव में यह लक्ष्मी अक्षर ब्रह्म का ही एक आनंद है। भगवान के चरणार बिंद भी अक्षरानंद रूप है, यह कह चुके हैं, अतः एवं यह उनका बहुमान करती है। यानी लक्ष्मी जी भी साक्षात ब्रह्मानंद रूप ही है और भगवान के चरणारविंद जो है वो भी आनंद रूप है। तो ये जो लक्ष्मी जी है वो भगवान का इसी तरह बहुमान करती है। इसका यह तात्पर्य है कि वह अपने एक भाग का ही सम्मान करती है।
अपने चरणों को, यहाँ अपनों की जगह मुझे भगवान के लगता है, भगवान के चरणों को ही आनंद युक्त करती है। यानी लक्ष्मी जी अपने एक जो आनंदात्मक उसका जो ब्रह्मानंद रूप स्वरूप है वो उसका सम्मान कैसे करती है, तो भगवान की चरण चापी करके और भगवान की चरण सेवा करके वो उनके चरणों को आनंद युक्त करती है। यही सम्मान कहा जाता है। जो मूल में मानाम बहुधा आया ना, उसका यहाँ अर्थ कर रहे हैं कि यही उसको मान दिया गया, ऐसा कहा जाता है या सम्मान किया गया है। जैसे लोक में स्त्री आनंद रूप गिनी जाती है, तथापि उसे आभूषण और सुंदर वस्त्रों से विशेषकर आनंद प्रदा बनाई जाती है, उसी तरह अक्षरात्मक आनंद रूप भगवत चरणों को यह श्री अपनी विभूतियों से अधिक आनंद युक्त करती है। जो कल्पेश भाई का प्रश्न था ना गए श्लोक में कि भाई स्त्री को क्यों गिनाया है यहाँ पे स्वर्ग यानी वैकुंठ में, तो यहाँ इसका ये खुलासा कर रहे हैं कि जैसे लोक में स्त्री आनंद रूप गिनी जाती है, लोक में भौतिक जगत में स्त्री को आनंद रूप गिनी जाती है, तथापि उसे आभूषण और सुंदर वस्त्रों से, यानी उनको अगर अपनी साज सज्जा करती है तो विशेष आनंदप्रद हो जाती है वो। तो इसी तरह वो जो अक्षरात्मक भगवान है, आनंद रूप भगवान है, उनके चरणों को भी इसी तरह आनंद युक्त करती है अपनी विभूतियों, यानी विभूतियां ने उनकी जो अनुगामिनियां या उनका परिकर है उनके साथ वो सेवा करके भगवान को भी आनंद युक्त करती है। भिन्न भिन्न श्रुति वाक्यों ने जिनका गान किया है वह भगवान उरु गाय है। यानी आगे जो आया ना कि भगवान के चरणारविंद भी अक्षरानंद रूप है यह कह चुके हैं, तो ये कहाँ कह चुके हैं, ये अभी उरु गाय शब्द से बता रहे हैं। भगवान उरु गाय है। तद विष्णु परम विस्पदम विष्णोर्नु कम वीर्याणि त्रेध उरुगाय इत्यादि श्रुतियों का अर्थ भगवान पुरुषोत्तम है, इन्हीं के चरण अक्षर ब्रह्म है, यह सस्वत प्रशांतम आदि श्लोक में कह चुके हैं। अभी आगे इस तरह आनंद रूपा इस लक्ष्मी का तो भगवान के लिए प्रयोजन था, उसका निरूपण करके अब चिद रूपा उसी लक्ष्मी का अपने लिए जो प्रयोजन है उसका निरूपण करते हैं। यानी अभी जो लक्ष्मी जी का दूसरा रूप है, जो दूसरा पासा है, उसकी अभी बात कर रहे हैं कि ये आनंद रूपा लक्ष्मी का जो प्रयोजन था मूल वो तो भगवान के लिए था, भगवान भोग्य है और भगवान के आनंद के लिए उनका भोग करने के लिए भगवान ने प्रकट किया है। तो अब ये भगवान के लिए प्रयोजन था, अब ये लक्ष्मी जी का खुद का भी कुछ प्रयोजन है, उसकी यहाँ बात कर रहे हैं कि अभी निरूपण उसका करते हैं। पहले भगवान के लिए प्रयोजन था, अब अपना स्वार्थ प्रयोजन बता रहे हैं। प्रेंख सीता जो लक्ष्मी हिंडोला पर बैठी हुई चित्त विनोदार्थ भगवत गुण गाती है, जिस समय भगवती हिंडोले पर बैठती है तब वसंत ऋतु के सेवक भ्रमरगण आते हैं और लक्ष्मी के पृथक पृथक अंगों में आभूषण रूप से धारण किए पुष्पों की सुगंध देने के लिए तथा बहुत काल पर्यंत हमारे निकट रही आवे, ये थोड़ा गलत लग रहा है, लक्ष्मी जी के निकट रह सके ऐसा मुझे लग रहा है, इसलिए भी उनके गुणों का गान करते हैं। इस तरह भ्रमर अपने स्वार्थ के लिए लक्ष्मी जी का गान करते हैं। यानी यहाँ लक्ष्मी जी हिंडोला पर बैठी हुई है और अपने चित्त विनोदार्थ भगवत गुण गाती है, यानी वो उनका वर्णन कर रहे हैं कि उनकी क्या अवस्था है, हिंडोले पे बैठ के भगवत गुणगान करती है। ये उनका स्वार्थ बता रहे हैं, स्वार्थ प्रयोजन बता रहे हैं। और उनका
उनका जो उनके भक्त हैं, जो लक्ष्मी जी के जो भक्त हैं, जैसे भ्रमर, जैसे यहाँ देव गिनने के, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए लक्ष्मी जी का गान करते हैं। किंतु स्वयं लक्ष्मी तो अपने स्वार्थ के लिए प्रभु के चरित्र का गान करती है। पृथक स्थिति ही लक्ष्मी का स्वार्थ है। यानी लक्ष्मी तो खुद आनंद रूपा है, मगर फिर भी वो अपने स्वार्थ के लिए प्रभु का चरित्र का गान करती है। पृथक, ये उनकी पृथकता यहाँ बता रहे हैं कि वो ब्रह्मानंद रूप होने के बावजूद भी उनके अंदर आनंद तो भरा हुआ है, फिर भी वो भगवान के चरित्रों का, भगवान की लीलाओं का गान कर रही हैं। यदि ऐसा न करे तो अक्षरानंद रूपा होने से वह अक्षर में समा जाए। इसीलिए अक्षर के साक्षात संबंध को बचाने के लिए प्रेंख पर स्थित है। यानी यहां बता रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं करती तो क्या होता कि जो उनके भक्त है वो उनका भजन करते हैं, तो उनका चित्त इसमें चला जाता और वो उनका अक्षर में लय हो जाता। तो उसको बचाने के लिए वो क्या करती है कि अक्षर से संबंध बचाने के लिए, अक्षर से बचने के लिए वो प्रेम पर स्थित, ऐसी उपमा से बता रहे हैं कि वो अलग है, वो अभी अक्षरात्मक नहीं है, वो चिद रूपा, आगे जो बताया ना चिद रूपा है, तो उसमें सच्चित है, पर आनंद का उनका जो गुण है वो उन्होंने तिरोहित कर दिया है, और वह लक्ष्मी अक्षर से पृथक होके अपना मन को पुरुषोत्तम में लगा देती है। यह लक्ष्मी मन को अक्षर से पृथक पुरुषोत्तम में लगाई रहती है उनके गुणगान द्वारा, इसलिए अक्षरासक्ति नहीं होने पाती। अन्यथा ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति के अनुसार ब्रह्मलय मुक्ति हो जाए। यानी अगर वो पृथक नहीं रहती अक्षर से लक्ष्मी जी, पुरुषोत्तम में मन नहीं लगाया होता, तो क्या होता कि उनके जो गुणगान हो रहे हैं उनके द्वारा वो भी अक्षरासक्त, अक्षर में उसका लय हो जाता है, तो उनको जो पुरुषोत्तम का आनंद पाना है उससे वो वंचित रह जाती। इस लय को बचाने के लिए यह स्वयं भगवत गुणों का गान करती रहती है। इसीलिए यहाँ जो बताया कि गायती, ये जो मूल में जो आया ना कि विगीयमानम प्रिय कर्म गायती, इसका ये वर्णन हुआ। यहाँ फल की पूर्व अवस्था वसंत है, अर्थात भगवत प्राप्ति रूप फल के पूर्व में जो एक तरह का परम सुख होता है उसी को वसंत ऋतु समझना चाहिए। यानी प्रकृति में हम देखें तो जो वसंत है वो पतझड़ के बाद आने वाली मौसम है, और वो नए पत्ते, नए फूल, नए फल आते हैं, तो वो उसको वसंत को फल की पूर्वावस्था कहा गया है। तो उससे पहले भगवत प्राप्ति रूप जो फल है, तो उसके पूर्व में जो भगवत प्राप्ति रूप फल के पूर्व में जो एक तरह का परम सुख होता है उसको वसंत से यहाँ उपमा दी गई है। वसंत में कैसी प्रकृति चारों ओर खिली जाती है और मन प्रफुल्लित हो जाता है, इसी तरह ये लक्ष्मी जी की भी यह अवस्था है, जो हिंडोले पे झूल के वो भगवत गुणगान गा रही है, तो उनको भी आनंद मिलने वाला है, अनवसर में है, वो अभी सेवा में नहीं है, अनवसर में है, तो उनको भगवत आनंद का वो इस तरह से वो संपादित कर रही है भगवत गुणगान करके। यह यहाँ वसंत ऋतु की उपमा देके समझाया गया है। इसके अधिष्ठाता देवगण ही भ्रमर रूप इस आनंद रूपा लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, क्योंकि यह उनकी फल रूपा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अब अक्षर ऐक्य का भय नहीं रहा। तो जैसे इसके अधिष्ठाता देव है, जो भ्रमर, यहाँ भ्रमर के रूप में देवगण बताए हैं, तो जो देवगण है
वो क्या करते हैं, जो इनकी स्तुति करते, लक्ष्मी जी के जो लक्ष्मी जी को पाना चाहते हैं, जो लक्ष्मी जी को तो वो लक्ष्मी जी की स्तुति करती है, क्योंकि उनके लिए, वो देवों के लिए तो ये लक्ष्मी जी फल रूपा है, और लक्ष्मी के रूप में लक्ष्मी के लिए पुरुषोत्तम फल रूप है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अक्षर एक का भय नहीं रहा। तो अभी वो अक्षर के अंदर वो लय होना अभी संभवित नहीं है, क्योंकि वो उनकी अवस्था भगवतगामी हो गई है लक्ष्मी जी की। श्री पुरुषोत्तम आसक्त भगवत भक्तगण अक्षर सायुज्य से डरते हैं। श्री भगवद ये है। इसलिए अक्षर से डरती है, इसलिए बचने के लिए पुरुषोत्तम के गुणों का ही गान करती है। ऐसी अवस्था में अक्षर एक का भय निवृत्त हो गया। यानी अभी पुरुषोत्तम का गान करने से अक्षर में लय होने का उनका जो भय है वो निवृत्त हो गया। लक्ष्मी जी को जब भगवान की सेवादि का कार्य नहीं रहता, उस समय अक्षर ऐक्य से अपनी रक्षा करने के लिए अपने प्रिय पुरुषोत्तम की लीलाओं का गान करती रहती है। जब अनवसर का समय रहता है, जब ठाकुर जी सामने नहीं होते हैं, तब वो जब उनके भक्तजन उनके अंदर अगर उनका चित्त चला जाएगा तो वो फिर अक्षर में उसका लय हो जाएगा उनको, अगर वो तो इसीलिए अपनी रक्षा के लिए वो लीलाओं का गान करती है। यानी इसीलिए यहाँ हिंडोले में बैठी हुई ये उपमा से समझाया गया है कि हिंडोले में बैठने का तात्पर्य यही है कि वो अपने आप को अक्षर से अलग अलग अभी उसकी अवस्था है। कर्माणि न कहकर कर्म कहा, किंबा गायत्री में जो एक वचन कहा, यानी यहाँ कर्म कहा गया है, कर्माणि नहीं कहा गया है। तो जो ये एक वचन में किया गया है, तो ये लक्ष्मी जी के लिए ही, लक्ष्मी जी के उद्धार अपना चाहती है, उसके लिए ही ये कहा गया है। उनका यह तात्पर्य मालूम होता है कि लक्ष्मी अपना उद्धार चाहती है। यदि यहाँ श्लोक संपन्न हुआ। इसमें हिंदी में एक विषय यहाँ छूट गया है मूल का, वो जरा लिख दो आप। ये जो पैराग्राफ संपन्न हुआ ना कि इन्हीं के चरण अक्षर ब्रह्म है, यह शाश्वत प्रशांत आदि श्लोक में कह चुके हैं। उसके बाद मूल श्लोक के बहुधा बराबर अनेक प्रकार से, बहुधा बराबर अनेक प्रकार से का अर्थ है 5 गुणों से और भक्ति से। इसमें यह आया ना कि श्रीर यत्र रूपिणी उरुगाय पादयो करोति मानम बहुधा विभूति भी। वो बहुत विभूतियों से श्री प्रभु के चरणों का सम्मान करती हैं। उसमें ये जो बहुधा शब्द है उसका मतलब है 5 गुणों से। 5 गुण का मतलब होता है ये 5 विषय, रूप रस गंध शब्द और स्पर्श। लेखकार वल्लभ जी ने इस पर टीका की है कि पंचभिरेव इति रूप रस गंध स्पर्श शब्द ही, ये उसका अर्थ है। तो अब जो ये प्रश्न खड़ा हुआ था ना कि इनका
कि 5 आनंद के जो थे वो बाकी रहते हैं, तो वो क्या है, तो वो यहाँ इसी रूप में बताया है। पता नहीं क्या कारण है, पुरानी पुस्तक में भी ये अंश अनुवाद का छूट गया है। तो वो आज्ञा करते हैं कि एवंच सच्चिद रूपस्य लोकस्य दश गुणाः पूर्वम निरूपिताः। सच्चिद रूप लोक के 10 गुण इससे पहले बता दिए। लक्ष्मीश्च आनंद रूपा, अब लक्ष्मी है वो आनंद रूपा है। इति आनंद रूपस्य पंचभिः गुणैः भगवंतम सेवन्ते, तो वो आनंद रूप 5 गुणों से भगवान की सेवा करती हैं। इति षोडशापि गुणाः उक्ताः इति भावः, इस तरह से ये 16 ही गुण यहाँ कहे। तो ये 5 5 5 तो हो गए, 16 भक्ति का है। पंचभिः गुणैः और भक्ति ऐसे मिलाकर 16। यहाँ पे जो भी समझाया कि 5 गुण, ये भी तो फिर सत्य से ही हो गए, रूप रस स्पर्श कर्म वगैरह जो भी यहाँ पे। हाँ, इसी आनंद में आनंदात्मक है वो, बस ये लक्ष्मी के द्वारा होने से। जी जी स्पष्ट। यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा है कि यानी लक्ष्मी जी को सच्चित रूपा कहा, उसका शरीर आकार आनंद रूप है। ये आनंद रूप आकार कैसे समझना, विजुअलाइज करना है सच, यानी ये यहाँ पे तो ये समझ में आया कि जो लक्ष्मी जी है उनमें भी आनंद गुण प्रकट नहीं है, ऐसा समझ में आ रहा है मुझे। और ये यानी उनका शरीर आकार आनंद रूप है, वो नहीं समझ में आया कैसे समझना। हाँ, करो समाधान। ये आनंद रूपा ही है, ये आनंद रूपा या ऐसा नहीं है। ये तो उन्होंने ये अनवसर में अपना जो आनंद गुण है उसको तिरोहित किया है, बस इतना ही इसमें है। बाकी वो तो ब्रह्मानंद रूपा ही है ना लक्ष्मी जी तो। गणित आनंद, अक्षर का आनंद है, तो वो पुरुषोत्तम के आनंद से थोड़ा सा ये है, न्यून है। बाकी और अपने को पृथक करने के लिए ये अक्षरात्मक में लय नहीं हो जाए, उसको पृथक करने के लिए ही वो आनंद उनका लक्ष्मी जी ने तिरोधान किया है। बाकी वो खुद तो ब्रह्मानंद रूपी है ना, अक्षर का एक आनंद है। विरोधाभास ऐसा लग रहा है कि एक तरफ आनंद रूपा है और दूसरी तरफ उनपे एक प्रकार की प्रतिबंधता भी जैसे दिखाई दे रही है कि अगर वो भगवान का गान न करे गुणों का तो उनका लय हो जा रहा है। ये थोड़ा समझ में आ रहा है। और ये भी यानी लय का जो समझाया वो भी थोड़ा समझने में समस्या हो रही है, क्योंकि इनसे तो फिर जो पार्षद और स्त्री बताए ये तब जैसे लग रहे हैं कि उनको उस प्रकार का प्रतिबंध नहीं है कि वो भगवान का गुणगान न करे तो उनका लय हो जाए, और ये न करे तो उनका लय हो जाएगा। तो ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। ये तो अक्षर रूपा ही है, ये अक्षरान रूप ही है लक्ष्मी जी, और ये ठाकुर जी की प्रथम शक्ति है, मुख्य शक्ति में से है ये। तो ये उनके स्वार्थ के लिए उन्होंने ग्रहण किया है, ये जो परिस्थिति ग्रहण की है उन्होंने। जैसे ठाकुर जी यहाँ अपने पास भूतल पे जैसे देखते हैं तो यहाँ आनंद तिरोहित हो गया है, तो ऐसे लक्ष्मी जी ने भी अपने स्वार्थ के लिए, ताकि वो भगवत सेवा में अपना मन लगा सके, उनको भगवान के आनंद की ज्यादा इच्छा है, बल्कि उनको अपने भक्तों को आनंद देने से उनको ऐसा होता है कि मैं भगवान का आनंद अपने अंदर ग्रहण करूं। ये उनकी जो प्रबलता है, ये उनके भाव की, इसीलिए वो अपने आनंद अंश का तिरोधान करके वो, और तिरोधान नहीं करती तो उनका लय हो जाता, क्योंकि वो अक्षर आनंद है। तो अगर वो भक्तों में उनका चित्त चला जाता, उनके देवगण जो उनका गान कर रहे हैं, उनके कर्मों का, उनमें अगर चित्त चला जाता तो वो फिर अक्षर में मिल जाती। ये उनका चित्त हटाने के लिए उनकी जो ड्यूटी दी गई है कि भाई तुम अपने देवों को करो, उससे भी ड्यूटी से हटके ये अपना ये कार्य कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि भगवान पुरुषोत्तम का जो आनंद है सर्वश्रेष्ठ आनंद है।
धन्यवाद प्रणाम जी। मुझे थोड़ा सा इसमें जो अभी पंकज भाई ने उत्तर दिया उससे थोड़ा अलग आशय यहाँ पर महाप्रभु जी का प्रतीत हो रहा है। यहाँ पर जैसे भी प्रश्नकर्ता ने 2 प्रश्न पूछे, उसमें जो अभी ये दूसरा प्रश्न उनका था कि किस तरीके से लक्ष्मी जी का जो है वो अक्षर में जो लय का एक भय लक्ष्मी जी को आ रहा है, और क्यों ये बात कही जा रही है जबकि पार्षद आदि में संभावना व्यक्त भी नहीं कही गई है। तो उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मी जी की जो कक्षा है वो थोड़ी सी उनसे उतरती हुई हो, ऐसा लग रहा है। ऐसा है नहीं पर लग रहा है। तो यहाँ मेरा ये मानना आ रहा है यहाँ पे जैसे कि जो इस पृष्ठ संख्या 416 में जो अंतिम 2 पंक्तियां हैं वहां पर बताया कि जैसे ब्रह्मर है, जो आगे बताया कि ब्रह्मर कौन है, तो देवगण ब्रह्मर है। तो वो अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि वो भक्त के भक्त बन रहे हैं, तो वो लक्ष्मी जी का गान कर रहे हैं। उनको लक्ष्मी जी की इच्छा, सिर्फ लक्ष्मी जी प्रभु की शक्ति है, प्रभु की भक्त है, इसलिए वो भक्त के अनुगामी हो रहे हैं। तो वो लक्ष्मी जी के का गान कर रहे हैं। ब्रह्मर जो देवगण है वो लक्ष्मी जी क्या कर रही है, तो लक्ष्मी जी अपने स्वार्थ के लिए प्रभु के चरित्रों का गान करती है। तो अब अपने स्वार्थ के लिए जब आया तो वहां पर महाप्रभु जी हमको बता रहे हैं, क्योंकि स्वार्थ क्या है, पृथक स्थिति ही लक्ष्मी जी का स्वार्थ है। यानी कि लक्ष्मी जी अपने आप को अलग रखना चाह रही है, यानी द्वैत भाव, यानी कि अगर वो अक्षर रूप हो जाए, अगर वहां पर, क्योंकि अक्षर लक्ष्मी जी जो है वो अक्षर रूपा है, अक्षर ब्रह्म रूपा है, प्रभु के चरणारविंद के ही एक रूप है। तो वो जब होगा तो स्वरूप सायुज्य का वहां पर भय आ जाएगा। वो स्वरूप सायुज्य नहीं चाहती है, तो वहां पे वो चाहती है अलग रहे। रहने के लिए लक्ष्मी जी प्रभु का गुणगान कर रही है। अगर वो गुणगान बंद कर दे, जैसे अगर अपन सोचें कि कोई अगर जीव है और उसने उसकी जो परम गति प्राप्त हो गई कि वो जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त कर ली। अब जीवन मुक्त अवस्था के बाद जब वो देह छोड़ेंगे तो अगर वो ज्ञानी है तो उसका अक्षर में सायुज्य हो जाएगा। अगर वो प्रभु का गुणगान नहीं करेगा तो यहाँ पर इसलिए लक्ष्मी जी, क्योंकि अगर लक्ष्मी जी प्रभु का के गुणगान को अगर छोड़ दे तो वहां पर, क्योंकि लक्ष्मी जी का की इक्वलिटी अक्षर के साथ है, तो उनका अक्षर सायुज्य का भय आ जाएगा, जो लक्ष्मी जी नहीं चाहती है। यहाँ अक्षर, वहां पर कोई भी प्रकार का आनंद का उन्होंने तिरोधान हुआ है या आनंद का इसलिए तिरोधान किया है, ये मुझे यहाँ कोई आशय यहाँ महाप्रभु जी बता रहे हैं वैसा लग नहीं रहा है। यहाँ तो सिर्फ उनका अक्षर में सायुज्य ना हो जाए, इसके लिए वो प्रभु के गुणगान से वो अपना भक्त स्वरूप बनाए रखा है, यानी द्वैत बनाए रखा है उन्होंने भगवान और भक्त का। तो सायुज्य की संभावना खत्म करने के लिए ये लक्ष्मी जी का स्वार्थ है। और जो ऊपर आपने जो प्रश्न कहा था कि जो सच्चित रूपा है और इनका शरीर आकार जो है आनंद रूप है, वो मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन जे ने पहले हमको बताया था इस यहीं पे इसी स्कंद में कि जो से प्रभु भी जो है आनंद रूप है। पर जब कभी भी प्रभु प्रकट होते हैं भूतल पर, अगर हम प्रभु के भूतल प्राकृतिक की बात करें, तो प्रभु जो है वो सच्चित को, यानी कि उसको आधार, सद्गुण को आधार लेकर आनंद जो है वो उसको वहां पर प्रकट करते हैं, आनंद का आधार बनाते हैं उसको। तो मेरे को लग रहा है कि वहां पर जो लक्ष्मी जी जो है वैसे आनंद रूपा है, पर उन्होंने सच्चिद का को आधार बनाकर वहां पर वैकुंठ में लक्ष्मी जी अभी विद्यमान है। और इस तरीके से वो ये बात आप पूरी आ रही है, ऐसा आशय लगता है। जी धन्यवाद प्रणाम जी। नहीं, ये जो इसमें चित्रों अगर का ऐसा दिन है, एक मेरा, अगर इसमें जे सुरेश भाई ऐसा दिन है तो फिर तो, क्योंकि यहाँ पे बात का है कि भगवान अपनी इच्छा से ही शक्तियों के रूप में प्रकाशित हुए और उन शक्तियों में प्रथम श्री हुई। तो यानी अगर प्रभु की अगर ऐसी इच्छा है तो फिर तो यानी कि लक्ष्मी जी को प्रकट करने की या तो लक्ष्मी जी के द्वारा भोग करने की, तो फिर उनको ये ऐसे डर क्यों हो रहा है कि भाई नहीं, वो अगर वो गुणगान नहीं करेगी तो अक्षरानंद रूपा हो जाएगी, क्योंकि वो क्योंकि प्रभु की अवस्था ऐसी है ना। इसमें थोड़ा तारतम्य समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो है ना लक्ष्मी जी अपने आप को यहाँ पृथक बताया। उनको जो वो तो अक्षर ब्रह्मानंद अक्षरात्मक ही है, तो सच्चिदानंद सब गुण उनमें विद्यमान है, मगर वो कुछ तारतम्य देख रही है कि मुझे इससे पृथक रह के मेरा जो स्वार्थ है वो मुझे साधना है, ये इनकी इच्छा है, उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। इसीलिए महाप्रभु जी ने चिद रूपा
ये कह के किया है कि जो सेकंड पैराग्राफ है ना व्याख्या का, तो उसका निरूपण करके अब चिद रूपा उसी लक्ष्मी का अपने अपने लिए प्रयोजन है वो करते हैं। तो यहाँ पे अगर आनंद रूपा तो है तो यहाँ लिख देते ना सच्चिद आनंद रूपा लक्ष्मी का अपने लिए प्रयोजन कहते हैं। यहाँ आनंद को काट दिया है वर्ण इसमें ही, यानी वो आनंद तो उनमें है, और अक्षर वैकुंठ में तो प्रगट आनंद है, तो सब आनंदात्मक ही है। जब जो भी है भक्तगण है, देवगण है, सब आनंदात्मक ही है। सब तो कम बेसी ज्यादा, कम ज्यादा बेसी है सब में, मगर आनंद तो सब में है। मगर यहाँ पे ये व्याख्याकार इनको चिद रूपा कह के कह रहे हैं, यानी यहाँ आनंद उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए ये कर दिया, तो अपनी पृथकता वो सिद्ध करके ये भगवान का आनंद देना चाहती है। इसका मुझे तो ऐसा इतना ही समझ में आ रहा है, बाकी ये आप करिए। नहीं, इसमें भी एक दूसरा एक ये है कि इसमें जो सेकंड पैराग्राफ है 416 में, तो इस तरह आनंद रूपा लक्ष्मी, इस लक्ष्मी का तो भगवान के लिए प्रयोजन था, उसका निरूपण करके अब चिद रूपा उसी लक्ष्मी का अपने लिए जो प्रयोजन है उसका निरूपण करते हैं। तो यानी अपने लिए लक्ष्मी का अपने लिए जो प्रयोजन है, यानी लक्ष्मी जी का खुद के लिए उनके, या ये किसको गिनना है? ये खुद के लिए सदरूपा, यानी अपने आप को वो भी चिद रूपा कहती है, तभी तो आनंद का भोग कर पाएगी ना। अगर वो सच्चिद आनंदात्मक है तो भगवान का भोग कैसे कर पाएगी? तो आनंद को वो अपना जो अक्षर आनंद है उसको साइड में रख के वो भगवत आनंद को पाना चाहती है। तो इसीलिए सच्चिद चिद रूपा लक्ष्मी का यहाँ ये नाम से उनको संबोधन कर रहे हैं महाप्रभु जी, कि वो पहले जो प्रयोजन था उनका, तो वो खुद ब्रह्मानंद रूप थी, और भगवान के जो चरण थे वो भी अक्षरात्मक है, तो उसी तरह से उनका सम्मान किया भाई। ब्रह्मानंद से अक्षरानंद का तो वो सम्मान किया। अभी ये दूसरा जो उनका पासा दिखा रहे हैं, दूसरी जो उनकी ये बस स्वार्थ जो बता रहे हैं, वो इतना ही है कि वो भगवान का आनंद देना चाहती है। तो दो रूप समझने पड़ेंगे इनके, लक्ष्मी जी के। ये पूर्व श्लोक में भी ऐसा है कि यानी प्रभु ने तो वैकुंठ में अभय प्रदान किया है, किसी को भय है ही नहीं, उस पर भी बहुत बाहर दे के कहा। और यहाँ पे तो पूरा नहीं, जो अंतिम पैराग्राफ है पूरे भय पे ही चल रहा है, तो ये भी थोड़ा स्पष्ट नहीं कर रहा है। ये पहला तो ये स्पष्ट है यहाँ कि प्रभु ने जब शक्तियों का प्राकट्य किया उस समय वो शक्तियां, जैसे हमारे शरीर में हमारा बल होता है, हमारे से अपृथक होता है, उस तरह से प्रभु और प्रभु की शक्तियां सब एक ही स्वरूप में थी। पर उस समय जो श्री लक्ष्मी है वो प्रथम शक्ति के रूप में उनका आविर्भाव हुआ, और जब भगवान ने अपनी शक्ति के पति के रूप में, भर्ता के रूप में अपने स्वरूप का आविर्भाव किया, तब फिर वो जो प्रथम शक्ति लक्ष्मी है, श्री है, वो प्रभु के भोग्य के रूप में पृथक रूप से आविर्भूत हुई, जैसे कि उनकी भार्या हो। इस बात को यहाँ श्रीर यत्र रूपिणी, तो जो शक्ति रूपा है वो अब भार्या रूप से बाहर प्रकट हुई भोग्या होने के लिए। अब भोग्यत्वेन जो प्राकट्य करना है तो कुछ तो असमानता आवश्यक है, जिससे कि प्रभु उनका भोग कर सकें या प्रभु का आनंद है वो ये भोग सकें। समान होने पर भोग संभव नहीं होता है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि सापि सच्चिद रूपा स्वार्थम, ये लक्ष्मी है वो अपने विचार से वो सच्चिद रूपा हुई। जो सच्चिदानंद स्वरूपा है
वो सच्चिद रूपा हुई। इस पर यहाँ लेखकार ने भी स्पष्टता की है कि स्वार्थम इति भगवदर्थम इति ज्ञेयम। स्वार्थ खुद के लिए यानी भगवान के लिए। क्या मतलब है कि स्वस्य आनंद प्राप्त्यर्थम, असमान होने पर प्रभु उनका भोग करें तो वो भगवत्कृत भोग का आनंद लक्ष्मी उठा सकें, इस विचार से वो ऐसी हुई। उसे और स्पष्ट करते हैं कि चिद्रूपत्वेन ज्ञान प्राधान्यात् भगवत गुणानाम ज्ञान पूर्वक गान सिद्ध्या आनंदो भवति। वो चिद्रूप हुई तो चिद्रूप होने का मतलब ज्ञान प्रधान होना। तो भगवत गुणों के ज्ञान पूर्वक जब गान वो करेंगी तब उनको आनंद होगा। इसके लिए उन्होंने अपने स्वरूप है वो सच्चिद रूप प्रकट किया। तस्याः शरीरंतु ब्रह्मानंद रूपम, उनका जो विग्रह है, शरीर है, वो तो ब्रह्मानंद रूप ही है। ठीक है जी जी जी, अच्छा स्पष्ट। जी जी अप्रेंकम या करानुगैर विगीयमाना प्रिय कर्म गायति, ये जो उत्तरार्ध है उसका ये व्याख्यान है कि भगवत कर्माणि गायति। अब वो क्योंकि अक्षरात्मिका है, प्रभु के चरणों की सेवा में रत है, तो यदि अपनी पृथक स्थिति निरंतर उसका अनुसंधान वो बनाए न रखे तो वो अक्षर में ही लीन हो जाए, चरण में ही। ऐसा न हो उसके लिए वो कहते हैं कि भगवत कर्माणि गायति, वो निरंतर प्रभु के कर्मों का गान करती रहती है। अन्यथा अक्षरे लीना स्यात्। अतएव साक्षात संबंधा भावाय रेंखम श्रिता, इसलिए वो रेंख पर, हिंडोरे पर विराज कर और वो गान करती रहती है। अनेन अक्षरकृतम भयम व्यावृतम, इससे दूसरे प्रकार का तो कोई भय या नहीं है जो लोकांतर में जिस प्रकार के भय होते हैं, पर यहाँ जो भय है वो बस इतना ही है कि कहीं लीन न हो जाए, तो उसका व्यावर्तन करने के लिए यहाँ ऐसा किया है। जी 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 धन्यवाद, प्रणाम। जी अभी ये तो थोड़ा 416 नंबर पेज पे जो पहला पैराग्राफ है, इसमें बीच में आता, आपने जैसे अभी काफी हद तक मेरे को स्फुट हुआ, लेकिन अभी फिर भी ये प्रश्न है कि अपने चरणों को ही आनंद युक्त करती है। ये जा रहे हैं, भगवान के चरणारविंद भी अक्षरानंद रूप है, यह कह चुके हैं। अतः है वह ये उनका बहुमान करती है। इसका यह तात्पर्य है कि वह अपने एक भाग का ही सम्मान करती है, अपने चरणों को ही आनंद युक्त करती है। तो जो यह अपने को ही आनंद युक्त करने के लिए जो युक्ति से सब ये जो गुणों का गान कर रहे हैं लक्ष्मी जी, लेकिन ये मेरे को ये समझ में अपने चरणों को ही, तो अपने चरणों को ही वो आनंद युक्त जो आ रहा है, तो वो कैसे समझना? जैसे धन्यवाद प्रणाम। नहीं, वो गलत और प्रिंटिंग मिस्टेक है। उन्होंने बोला था ये भगवान के चरणों को आनंद युक्त करती है, ऐसा समझना है। जो अपने हैं ना, उसकी जगह भगवान के चरणों को ही ये लिख देना है, ये समझना है, ऐसा मुझे लग रहा है। आचार्य चरण यही समझा रहे हैं, साही अक्षरस्य आनंद रूपा, ये अक्षर के आनंद रूप है, अक्षरानंद रूपा है। और अक्षर रूपौ च पादौ,
अक्षर रूप तो प्रभु के चरण है। तो उरुगाय पादयोः विभूति मानम करोति, ऐसा मूल में कहा गया है कि बहुत गाए गए जो प्रभु के चरण हैं उनका बहुत से विभूतियों से वो सम्मान करती हैं। ऐसा जब कहा है तो क्या कहना चाह रहे हैं कि ये लक्ष्मी है वो अक्षरानंद रूपा है और अक्षर है वो प्रभु के चरण हैं। अतः सा स्वात्म चरणावेव आनंद युक्त करोति, इसलिए वो अपने चरणों को ही आनंद युक्त करती हैं। तो अपने चरणों का मतलब तो भगवान के ही चरण है, क्योंकि वो अक्षर रूप चरण है और ये अक्षर के आनंद रूप है। हाँ जी जी, मतलब अपने से भगवान का चरण ऐसे समझना जी जी। वहीं पे जो ऊपर रखा है कि वास्तव में यह लक्ष्मी अक्षर ब्रह्म का ही एक आनंद है। एक क्यों अक्षर ब्रह्म का ही आनंद है, ऐसा हिंदी में अनुवाद में ऐसा जी। अब एक शब्द का आवश्यक नहीं है वहां देना, अक्षर आनंद रूप ही है जी। जय दंडवत प्रणाम। जय ये जो कारिका है नमामि हृदय से लीला क्षीराब्धि सायनम, वहाँ जो कंपेयर किए वो मतलब ये रमा वैकुंठ से ये इसी जगह से तुलनात्मक है, वो कैसे समझे उसको? क्योंकि कहीं कहीं पे शेष जी को जो वर्णन वो अक्षर के रूप में है, तो भी क्या पीछे साफ आवाज नहीं आई क्या? नहीं, जैसे ये यहाँ शेष जी को कोई वर्णन प्राप्त नहीं हुए, जो कारिका है आचार्य चरण की नमामि, हाँ हाँ नमामि हृदय से लीला क्षीराब्धि सायनम, उसमें जिस जगह से कंपेयर करके वो कलाओं की निधि सेव्यमान है जो सहस्रों लक्ष्मियों से, तो वो इसी वैकुंठ से कंपेयर है या रमा वैकुंठ से? ऐसा है कि यदि हम यहाँ कलानिधि पद से जिनकी स्तुति की जा रही है उनको सभी रूपों में प्रभु का स्वीकार करते हैं तो रमा वैकुंठ भी आ जाएगा। और यदि हम यहाँ उनका न लेकर और पुरुषोत्तम का ले रहे हैं तो रमा वैकुंठ नहीं आएगा। ये तो कारिका क्या है कि दशम स्कंद की संग्रह कारिका है ना, तो यदि ग्रंथ के संदर्भ में हम इसको विचार करेंगे तो वहां रमा वैकुंठ का या अन्य जो विष्णु हैं गुणावतार उनका तो यहाँ कोई प्रसंग ही नहीं है। पुरुषोत्तम का ही निरूपण है तो परब्रह्म पुरुषोत्तम का ही वो मंगल श्लोक है। ठीक है जी 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 जी। और जैसे एक प्रश्न ये ऐसा था कि इसमें जो आया कि भगवान पुरुषोत्तम व्यापी वैकुंठ स्वामी होकर प्रकट हुए, तो ऐसा मन में जिज्ञासा हो रही थी कि ये व्यापी वैकुंठ के स्वामी होकर प्रकट हुए तो बाद में कभी इस धाम का भी मतलब बाद में महालय प्रलय महाप्रलय में वो हो जाता है क्या? जैसे फिर ये स्थिति रहती है कि नहीं, क्या ऐसा जब प्रकट हुए हैं तो फिर जो प्रकट हुए हैं तो वो उनका संवरण भी होता है क्या, ऐसा मतलब? यानी इनकी आदि है तो अंत भी है क्या मेरा? ऐसे जैसे प्रकट हुए हैं तो शुरुआत हुई है, ये तो अनादि है ना, ऐसे कैसे कहा है? प्रश्न है कि जैसे यहाँ पे आया कि
पुरुषोत्तम भगवान जो व्यापी वैकुंठ के स्वामी होकर प्रकट हुए, तो जब प्रलय होता है तब फिर ये व्यापी वैकुंठ की क्या स्थिति रहती है? यानी जब अभी कहा कि प्रकट होते हैं, यानी हुआ है तो उसका अंत भी तो होगा, तो उसे कैसे समझे ये प्रश्न? तो वो सभी कुछ प्रभु में समाहित हो जाता है तो फिर नहीं रहता है। आत्मरमणशील जब प्रभु होते हैं तब फिर लोक भी नहीं रह जाता है, लक्ष्मी भी नहीं रह जाती। तो जैसे फिर ये जो यानी गोलोक या यहाँ की लीला जो वहाँ प्राप्त करें, वो सब जो गोलोकस्थ जीव है वो आत्मरमण में वहाँ लोकवत स्थिति रहे, या मतलब उनका क्या, ऐसा समझ नहीं पा रहा हूँ मुझे। नहीं रहते हैं, तब फिर स्वरूप में ही समाहित हो जाते हैं। फिर तो जैसे वो मुक्ति जैसी स्थिति हो गई। हाँ, वो तो है ही ना, मुक्त तो है ही वैसे भी, पर ये स्वरूप में समाहित हो गए, ऐसे समझ। जी जी दंडवत। ये 417 पेज पे 30 लाइन में आ रहा था कि भगवत प्राप्ति रूप फल के पूर्व में जो एक तरह का परम सुख होता है उसी को बसंत ऋतु समझना चाहिए। तो क्या भगवत प्राप्ति से पहले भी कोई परम सुख हो सकता है, ये कैसे समझेंगे? चारों समाधान। हाँ, जैसे मैंने बताया था कि वसंत का यहाँ उपमा देके समझाया गया है। जैसे वसंत ऋतु आती है तो क्या होता है कि पानखर ऋतु खत्म होती है और वसंत आती है तो नए पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं। तो फिर उसी तरह से ये फल की पूर्व की अवस्था, वसंत ऋतु का जो आगमन होता है वो प्राकृतिक फल फूल की आगे की अवस्था है, फलावस्था के आगे की है चीज। और ऐसे ही जो था ना यहाँ पे लक्ष्मी जी भी, वो उनको अभी सुख मिला नहीं है, भगवान का परम आनंद सुख अभी प्राप्त नहीं हुआ है। उसके पहले वो हिंडोले पे बैठ के भगवान के गुणों का गान कर रही है, यानी वो आनंदित है, खूब आनंदित है। मगर कैसे कि वो फलावस्था, उनको फलावस्था की पहले की उनकी ये अवस्था है, फल प्राप्ति से पूर्व किया है। लेकिन यहाँ तो भगवत प्राप्ति से पहले फल की परम अवस्था बता रहे हैं, तो वो कौन सा परम सुख हो जाता है फल भगवत प्राप्ति से पहले? ये समझ में भगवत प्राप्ति अनवसर में है। अभी लक्ष्मी जी अनवसर में है, वो भगवान के गुणों का गान कर रही है, यानी अभी महात्म्य ज्ञान का वो बोधन कर रही है। उसके बाद उनको भगवत प्राप्ति होगी ना। महात्मा ज्ञान पूर्वस्तु सर्वतो अधिक स्नेह इति भक्ति, तो उनको जो भक्ति मिलने वाली है वो भगवान की प्राप्ति होने वाली है, उसकी पहले की वो अवस्था है। ऐसा वसंत के उपमा देके समझाया है। वसंत के सेवक भ्रमर कहे जाते हैं। लक्ष्मी जी हिंडोले पर विराज कर और भगवान के गुणगान कर रही हैं। ऐसे लक्ष्मी जी का गान ये भ्रमर कर रहे हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो भ्रमर हैं वो लक्ष्मी जी का गान करते हैं, पर भगवान, लक्ष्मी तो भगवान का गान करती है। पता नहीं सुनाई दिया कि आज सुनाई दिया। अच्छा, उसी पर हम उसी पर हम सुख मानेंगे। मतलब पहले जो भगवत प्राप्ति से पहले जो ब्रह्मर लक्ष्मी जी का गान करके हिंडोले पे सुना रहे हैं वो परम सुख।
नहीं, ऐसे नहीं, ये तो लक्ष्मी जी, जिन लोगों के लिए लक्ष्मी फल है वो लक्ष्मी के लिए भगवान फल हैं, ऐसा यहाँ निरूपण करना चाह रहे हैं। तो ऐसा, ये भ्रमर ऐसा क्यों करते हैं? तो लक्ष्मी जी के श्रीअंग पर जो भी पुष्पादि धारण किए हुए हैं उनकी गंध लेने के लिए, यानी लक्ष्मी से प्राप्त फल प्राप्त करने के लिए वो ऐसा करते हैं। पर लक्ष्मी तो स्वयं भगवान के कर्मों का गान करती है। ऐसा वो क्यों करती है? क्योंकि अन्यथा वो अक्षर में लीन हो जाने का उसको डर है। और लक्ष्मी जी हिंडोरे पर बैठकर क्यों कर रही हैं, निकट रहकर क्यों नहीं करती हैं? तो इसलिए कि साक्षात संबंध होने पर भी ये भय रहता है कहीं लय ना हो जाए, इसलिए वो हिंडोरे पर विराज कर और भगवत गुणों का गान करती हैं। अब इस समय जो वसंत है, वो वसंत है, वो प्रभु को यानी प्रेमी के मिलन के लिए वो ऋतु मानी जाती है। कामदेव का आविर्भाव भी उसी समय होता है। तो इस समय वो फुर्सत में है, अभी वो आरंभ हुई है ऋतु। तो फल होने से, प्राप्त होने से, यानी प्रभु का संयोग होने से पहले की ये स्थिति का वर्णन है लक्ष्मी जी की। तो इस समय लक्ष्मी जी प्रभु के गुणगान में रत हैं, और लक्ष्मी जी क्योंकि अब प्रभु से अलग विराज रही हैं तो देवताओं को भी अवसर मिल गया है, तो वो लक्ष्मी की चाहना करते हैं, इसलिए लक्ष्मी जी की स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए लक्ष्मी फल रूपा है। हाँ।